वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे एक दोस्त ने पूछा है कि जो कंप्रेसर से सक्शन और डिस्चार्ज निकलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कंप्रेसर से सक्शन और डिस्चार्ज जो निकलता है ना, वो कंडेंसर में जॉइंट हो जाता है। तो उन्होंने पूछा है कि सक्शन लाइन को हमने चार्जिंग लाइन बना रखा है। अब यहाँ पर देखिए, समझिए, खैर उनके पूछने का जो तरीका है मैं समझ गया हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से उसमें, चाहे विंडो एसी हो या फिर स्प्लिट एसी हो, विंडो एसी में किस तरह से किया जाता है और स्प्लिट एसी में किस तरह से उसका तरीका होता है। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो चलिए हम टॉपिक की बात करते हैं कि जो चार्जिंग करने का तरीका होता है किस तरह से होता है, चाहे वो विंडो एसी। सबसे पहले हम विंडो एसी की बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए, हमेशा मैं ऑलरेडी पहले मैं कई वीडियो इस टॉपिक पर बना चुका हूँ कि किस तरह से उसका जो डायग्राम होता है, जो साइकिल डायग्राम होता है किस तरह से होता है, और सर्किट डायग्राम किस तरह। सर्किट डायग्राम डिफरेंस होता है, अलग होता है, और साइकिल डायग्राम अलग होता है। साइकिल डायग्राम का मतलब होता है कि जो रेफ्रिजरेंट का रनिंग होता है, रेफ्रिजरेंट, जितने भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज किए जाते हैं, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो या फिर एयर कंडीशनर हो, विंडो एयर कंडीशनर हो या फिर इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनर हो, या कोई भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो, डिफ्रीजर हो, सारे सिस्टम एक जैसे ही काम करते हैं। जो उसका साइकिल डायग्राम होता है एक जैसे ही होता है। कंप्रेसर से डिस्चार्ज निकलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में, कंप्रेसर से डिस्चार्ज निकलता है, वो सीधा जाता है कंडेंसर में जाता है। अब कंडेंसर से जब आउटपुट होता है, आप देख सकते हैं साइकिल डायग्राम, आप देखते रहिए, तभी मैं इस समय पार्क में रहता हूँ। तो जब साइकिल डायग्राम इसका होता है कि जब कंडेंसर से निकलता है ना, कंडेंसर से निकलता है तो वहाँ पर कैपिलरी जॉइंट होता है, कैपिलरी और फिल्टर वहाँ पर जॉइंट होता है। अब कैपिलरी फिल्टर के बाद निकलता है, उसके बाद लिक्विड लाइन के रास्ते से चला जाता है कूलिंग कॉइल में, कूलिंग कॉइल में जाकर के कूल होता है, और कूल होकर वापस मोटे पाइप के रास्ते से सक्शन से चला आता है कंप्रेसर में। ये होता है, चाहे वो स्प्लिट एसी हो चाहे विंडो एसी हो, ये होता है उसका साइकिल डायग्राम। एक साइकिल कंप्लीट होता है। तो अब हम बात करते हैं कि चार्जिंग लाइन कहाँ पे लगाना होता है। विंडो अगर एसी है तो विंडो एसी हमेशा सक्शन लाइन में ही चार्जिंग लाइन लगाना होता है। अगर चार्जिंग, एक छोटा सा चार्जिंग पॉइंट होता है, पिन वाल्व जिसे कहते हैं। पिन वाल्व वैसे तो कंपनी बना करके देती है उसमें, लेकिन कभी बाई चांस मैं बता रहा हूँ कि अगर वो ख़राब हो जाए, पंच हो जाए, अब वहाँ पर आप दूसरा चार्जिंग लाइन यूज करना चाहते हैं, दूसरा पिन वाल्व अगर यूज करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। तो मोटे पाइप में ही हमेशा लगाना है। कहाँ पे? जो, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि जो सक्शन वापस खींच रहा है ना, वापस कंप्रेसर खींच रहा है, उसी मोटे पाइप में होल करके। अब होल कैसे किया जाता है? पहले से तो एक चार्जिंग लाइन वहाँ पे कंपनी ने लगा करके देती है, तो कंपनी क्या करती है, वहाँ पर पंच कर देती है उसे। गैस चार्जिंग करने के बाद वहाँ पर पंच हो जाता है। लेकिन अगर आपको नया पिन वाल्व वहाँ पे लगाना है तो किस तरह से लगाएंगे? उसके लिए आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाला ब्रेजिंग सेट होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। छोटे वाले नोजल से आप कभी भी होल नहीं कर सकते उसमें। कॉपर पाइप में होल करने के लिए या फिर किसी भी चीज़ में होल करने के लिए आपके पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों मिक्स होकर के जो ब्रेजिंग होता है ना, ब्रेजिंग सेट, उसी से आप होल कर सकते हैं। पिन वाल्व डाल करके उसमें ब्रेजिंग कर दिया जाता है। अब वहाँ से गैस चार्जिंग कर सकते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी अगर आप कन्फ्यूजन होते हैं, कुछ भी कन्फ्यूजन रहता है, तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो ये तो हो गया विंडो एसी का तरीका। फिर से मैं एक बार साइकिल बता दे रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंप्रेसर डिस्चार्ज फेंकता है, कंप्रेसर डिस्चार्ज फेंकता है, सीधा कंडेंसर में जाता है। अब कंडेंसर का इनपुट, वहाँ पर इनपुट से जाता है रेफ्रिजरेंट। अब जहाँ से आउटपुट निकल रहा है, कंडेंसर इस तरह से होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस तरह से कंडेंसर होता है। एक तरफ से इनपुट होता है और दूसरी तरफ से आउटपुट होता है। 3/8 का पाइप होता है। जब आउटपुट जहाँ से हो रहा है ना, वहीं पर कैपिलरी को ज्वाइंट किया जाता है, कैपिलरी और फिल्टर को वहाँ पर ज्वाइंट किया जाता है। अब वहाँ से जब निकलता है ना, तो अगर विंडो एसी है तो लिक्विड लाइन की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। स्प्लिट एसी में होता है ऐसा, वहाँ पर कैपिलरी और फिल्टर के बाद कूलिंग कॉइल में चला जाता है, एक पाइप जॉइंट होकर के।
कूलिंग कॉइल में चला जाता है, कूलिंग कॉइल में जा कर के कूल होता है, फिर वापस मोटे पाइप के रास्ते से। अब कूलिंग कॉइल में भी इनपुट आउटपुट होता है, जिस तरह से कंडेंसर में होता है ना, उसी तरह से कूलिंग कॉइल में भी होता है। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं, ये विंडो एसी का कूलिंग कॉइल और कंडेंसर है। इसके बाद मैं स्प्लिट एसी का बताऊंगा। तो उसमें क्या होता है कि इनपुट होता है, इनपुट होने के बाद फिर आउटपुट होता है। आउटपुट जहाँ से होता है वो मोटे पाइप के रास्ते से वापस कंप्रेसर में चला जाता है। साइकिल डायग्राम भी आप देखते रहिए और समझते रहिए जो मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से इसका साइकिल कंप्लीट होता है। तो मोटे पाइप में आप कभी भी डिस्चार्ज लाइन में, लिक्विड लाइन में, जहाँ से कंप्रेसर डिस्चार्ज फेंक रहा है उस पाइप में कभी भी चार्जिंग लाइन ज्वाइन नहीं करना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। हमेशा कभी भी आप ज्वाइंट कर रहे हैं तो सक्शन लाइन में ही ज्वाइंट करना चाहिए। तो सक्शन लाइन के रास्ते से रेफ्रिजरेंट चार्जिंग हो जाता है वहाँ से। ये तो हो गया स्प्लिट विंडो एसी। अब हम बात करते हैं स्प्लिट एसी में। स्प्लिट एसी में जो चार्जिंग करने का तरीका होता है, अगर पिन वाल्व आप लगाते हैं, पिन वाल्व भी कुछ लोग लगा देते हैं, ऐसी बात नहीं है। पिन वाल्व कब लगाते हैं? जब सर्विस वाल्व ख़राब हो जाता है। तो अब सर्विस वाल्व क्या होता है स्प्लिट एसी के आउटडोर में। इनडोर का कूलिंग कॉइल इनडोर का कूलिंग कॉइल लंबा सा होता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब हमें बात करेंगे कि इसका साइकिल किस तरह से होता है। जो स्प्लिट एसी का साइकिल होता है ना, पहले तो कंप्रेसर फेंकता है डिस्चार्ज के रास्ते से, वो चला जाता है कंडेंसर में। ये सब आउटडोर में होता है, पहले आउटडोर में समझ लीजिए, इनडोर में तो हम बाद में समझेंगे। ये आउटडोर में पहले क्या होता है कि कंप्रेसर डिस्चार्ज फेंकता है, चला गया कंडेंसर में। कंडेंसर कंप्रेसर के पास में ही लगा होता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। ये कंडेंसर लगा होता है कंप्रेसर के पास में। तो जब कंप्रेसर फेंकता है तो चला गया कंडेंसर में। अब कंडेंसर से इनपुट के बाद आउटपुट से जहाँ से निकल रहा है रेफ्रिजरेंट, दो ही रास्ते होते हैं, चाहे कंडेंसर में चाहे कूलिंग कॉइल में, दो ही रास्ते होते हैं। एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। रेफ्रिजरेंट रन करके जब आउटपुट से निकलता है ना, तो आउटपुट में वहीं पर कैपिलरी और फिल्टर लगाया जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। आउटपुट जहाँ से निकल रहा है ना, वहीं से एक कैपिलरी और फिल्टर लगाया जाता है। अब कैपिलरी फिल्टर के बाद आउटपुट जब निकल रहा है, तब वहाँ पर क्या होता है ना, वहाँ पर एक सर्विस वाल्व लगा होता है, जो कि आप देख सकते हैं। ये होता है सर्विस वाल्व, एक सक्शन लाइन का, एक डिस्चार्ज लाइन का, इसे कहते हैं सर्विस वाल्व। अब यहाँ से जब आउटपुट निकलता है तो लिक्विड लाइन के रास्ते से, यानी कि पतले पाइप के रास्ते से दो लाइनें होती हैं, एक मोटी पाइप होती है, एक पतला पाइप होता है। तो जब पतले पाइप के रास्ते से चला जाता है कूलिंग कॉइल में। अब कूलिंग कॉइल आप ये देख सकते हैं, ये होता है कूलिंग कॉइल, जो कि रूम के अंदर लगाया जाता है। कूलिंग कॉइल में चला गया, कूलिंग कॉइल में कूल करके फिर वापस पूरा रेफ्रिजरेंट रन करके फिर मोटे पाइप के रास्ते से, आप ये देख सकते हैं ना, ये मोटा पाइप होता है, मोटे पाइप के रास्ते से वापस कंप्रेसर में चला आता है। ये इसका साइकिल कंप्लीट होता है। अगर मानिए सर्विस वाल्व ख़राब है, वहाँ से गैस चार्जिंग आप नहीं कर पा रहे हैं, कभी कभी होता है छोटा सा पिन होता है उसमें सर्विस वाल्व में, तो छोटा सा पिन अगर वह ब्लॉक हो जाता है किसी वजह से, अगर ख़राब हो जाता है, तो आपको एक पिन वाल्व ज्वाइंट करना होता है। कहाँ पे? वही सेम तरीका है विंडो एसी जैसा, जहाँ पर विंडो एसी आपने मोटे पाइप में जो कंप्रेसर के साथ में लगा हुआ है, मोटे पाइप के साथ में जो मोटा पाइप है ना, वहीं पर होल मार करके आपको पिन वाल्व लगाना है। ये तरीका होता है। अगर पिन वाल्व, मुझे लगता है कि आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, पिन वाल्व वहीं पर लगाया जाता है, वहीं से गैस चार्जिंग किया जाता है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो ये छोटा सा वीडियो था, छोटी सी जानकारी था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाए सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ।